तूफान में ताश का घर नहीं बनता, कि तूफान में ताश का घर नहीं बनता और रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला तो रखो, तुम दुनिया को जीतने का हौसला तो रखो। एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं कोमल स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ आप लोग का 5 अंक बिल्कुल पक्के कराने के लिए कवि तुलसीदास जी का जीवन परिचय, वो भी कुछ इस तरीके से लिखना बताऊंगी कि जिस तरीके से अगर आपने एग्जाम में लिख दिया तो एग्जामिनर आपके बिल्कुल भी नंबर नहीं काटने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, मैं लगातार पिछली वीडियोस में बता रही हूँ कि आपको कभी भी किसी लेखक का, कवि का जीवन परिचय लिखना होगा तो सबसे पहले आप एक बॉक्स को बना लेंगे। रीजन ये है कि एग्जामिनर आपका सारी कॉपी को नहीं पढ़ता, वो केवल देखेगा कि बच्चे ने कितने अच्छे तरीके से लिखा हुआ है और उसी के आधार पर वो नंबर दे करके जाएगा। उसे नहीं पता है कि आप लड़का हो कि आप लड़की हो, आपने 1 साल कैसी पढ़ाई की है, आपको कुछ आता है या नहीं। एग्जामिनर डजंट नो अबाउट एनीथिंग। उसके पास केवल आपकी एक कॉपी रहेगी जो आपने अपने पूरे 1 साल की मेहनत को 3 घंटे में दिखाए रहेंगे और उसी कॉपी की वजह से आपके नंबर आने वाले होंगे और आपके परिणाम की वजह से आपको जज किया जाएगा। तो कुछ अच्छे तरीके से लिखा जाए ताकि हमारे परिणाम बहुत अच्छे आ सके और जज करने का किसी को मौका ही ना मिले। तो देखिए, सबसे पहले आप एक बॉक्स को बना लीजिएगा और इस बॉक्स में आपको लिखना क्या है, इसमें आपको मेन पॉइंट जो है जैसे कि जन्म, जन्म स्थान, बचपन का नाम, माता पिता का नाम, मृत्यु कब हुई थी, अगर गुरुजी का उनके पता हो, उनकी भाषा कैसी थी, अगर प्रमुख रचना के बारे में पता हो वो भी लिख सकते हैं और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को भी लिख सकते हैं। देखिए, तुलसीदास जी का जन्म हुआ था सन 1532 ईस्वी में। आप लोग इस तरीके से याद रखिएगा कि जब वो पैदा हुए थे तो उनके मुंह में 32 दांत थे। इसका मतलब जन्म उनका सन 1532 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान राजापुर गांव में माना जाता है, वैसे कहाँ पर हुआ था इसका पता नहीं था। इनके बचपन का नाम राम बोला था। देखिए, राम बोला नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि जब ये पैदा हुए थे तो इनके जीभ पर जब इनका मुंह खुला तो राम लिखा हुआ था और सबसे पहले इनके मुख से राम शब्द निकला था। इसी वजह से तुलसीदास जी का नाम राम बोला रख दिया गया था। इनकी माता जी का नाम हुलसी था। तुलसी और हुलसी कितना सेम मैचिंग है तो आप याद रखिएगा। और पिताजी का नाम इनके आत्माराम दुबे था। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप केवल इसी तरीके से लिखिए, सेम टू सेम एक लाइन को याद कर लीजिए। हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि फॉर्मेट ऐसा ही होना चाहिए, बाकी आप इसे बेहतर लिखिए जितना भी कर सकते हैं। वैसे हम तो अपने हिसाब से आप लोग को बेहतर ही दे करके जाएंगे। मृत्यु की बात करें तो 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। गुरु जी का नाम इनके नरहरिदास जी था और भाषा का ज़्यादातर इन्होंने प्रयोग किया है अवधी और ब्रज भाषाओं का। देखिए, तुलसीदास जी ऐसे कवि हैं जिनका जीवन परिचय भी आपके एग्जाम में आएगा, इनकी कृतियां भी पूछी जाएंगी और इनसे संबंधित छोटे मोटे जो प्रश्न है जैसे कि तुलसीदास जी के गुरुजी का क्या नाम था और इन्होंने ज़्यादातर कौन सी भाषा का प्रयोग किया है, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं एमसीक्यू वाले, जो 20 नंबर के एमसीक्यू आते हैं। तो इसी वजह से आप लोग सारी चीज़ों को याद कर लीजिएगा। देखिए, अब जो ये हमने बॉक्स में बना करके लिखा हुआ है इसी को हम नीचे लिख देंगे। कैसे, आप हेडिंग डालिए जीवन परिचय और इसी चीज़ को बना करके नीचे लिख दीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। और देखिए, ट्राई ये करिएगा कि जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जैसे कि सन 1532 ईस्वी और राजापुर ग्राम, तो इन सभी चीज़ों को आप हाईलाइट करके ब्लैक कलर से लिख दीजिएगा। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो नामक ग्राम में मानते हैं और इनका बचपन अनेकानेक आपदाओं के बीच में व्यतीत हुआ था।
देखिए कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान जो है वो एटा जिले के सोरो ग्राम में मानते हैं। एक्चुअली जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण लोग रहते हैं वो हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे जन्म से नाम से कोई ना जाने, इंसान को अपना खुद का पता चले और जाने भी तो कर्मों से जाने। तो इसी वजह से इन लोगों ने अपने जन्म में इन सभी चीज़ों के बारे में बताया ही नहीं, तो कोई प्रमाण ही नहीं मिलता कि जन्म हुआ कहाँ पर था। परंतु फिर भी कुछ लोग इनका बांदा जिले के राजापुर ग्राम में मानते हैं और कुछ लोग इनका एटा जिले के सोरो ग्राम में मानते हैं। देखिए जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे उन्होंने तो राजापुर ग्राम में ही माना है, ज़्यादातर विद्वान यहीं पर मानते हैं, इसीलिए हाईलाइट करके हम इसी को दिखाएंगे। इसके बाद भले आप लिख दीजिए कि कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो ग्राम में भी मानते हैं। इनका जो बचपन था वो अनेकानेक आपदाओं के बीच में व्यतीत हुआ था। देखिए क्या था ना कि तुलसीदास जी का जो विवाह था वो रत्नावली नाम की एक स्त्री के साथ हुआ था, जो कि बहुत ही विदुषी प्रकार की और बहुत ही अच्छी महिला थी। परंतु क्या हुआ कि एक बार वो इनको बिना बताए अपने मायके चली गई। तो तुलसीदास जी ना आंधी तूफान का सामना करते हुए आधी रात में ही अपनी पत्नी के पास पहुंच गए, क्योंकि ये अपने पत्नी से बड़ा ही प्रेम करते थे। लेकिन उसी समय इनकी पत्नी ने कहा कि आप तो राम भक्ति में लीन थे और इनको खरी खोटी सुनाने लगी वो। तो उसी समय पे तुलसीदास जी के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और फिर ये राम भक्ति में लीन हो गए। अंततः क्या हुआ कि काशी के 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। देखिए जो जीवन परिचय है उसे 2 पेज में लिखना काफ़ी है, क्योंकि केवल 5 अंकों का है। 3 अंक जीवन परिचय पर मिल जाएंगे और आपको 2 अंक रचनाओं पर दिए जाएंगे। एक्चुअली जब आप ये वाला बॉक्स बना देंगे तो 2 अंक आपको एग्जामिनर वही से दे करके चला जाएगा, बाकी 1 अंक देखेगा कि बच्चे ने सही से लिखा हुआ है तो उस पर दे देगा। बाकी जो रचनाएं हैं आप उसे लिख दीजिएगा। देखिए मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि 5 अंकों का है। अगर आप जीवन परिचय बहुत बड़ा लिखते हुए जाएंगे तो हो सकता है कि आगे आने वाला पेपर आपका छूट जाए, मतलब आगे आने वाले क्वेश्चंस आपके छूट जाएं। जैसे बहुत बड़ा निबंध लिखना होगा और भी बहुत बड़ा पेपर होता है, 3 घंटे में पूरा करना, थोड़ा हिंदी तो ज़्यादा टाइम टेकिंग सब्जेक्ट ही है, तो दैट इज़ वाई 2 ही पेज में आप लोग इसे लिखने का ट्राई करिएगा। अब तुलसीदास जी की रचनाओं की बात करें तो श्री रामचरितमानस इसकी बहुत महत्वपूर्ण रचना, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण, रामलला नैचू, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल आदि इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। केवल 2 से 3 और ज़्यादा महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, लेकिन ये 10 आप लोग याद कर लेंगे तो इससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं आने वाला। आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। एक बार हम फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप लोग को दोबारा वीडियो को ना देखना पड़े और ये आप लोग को याद हो जाए। देखिए हेडिंग डालिएगा तुलसीदास जी कवि, एक संक्षिप्त परिचय बनाइएगा। एक बॉक्स में आप लिखिएगा जन्म सन 1532 ईस्वी, जन्म स्थान राजापुर गांव को ज़्यादा हाईलाइट कर दीजिएगा। बचपन का नाम राम बोला था, माता पिता इनकी हुलसी एवं आत्माराम दुबे जी थे। देखिए मेरे हाईलाइट करने का मतलब है ब्लैक कलर पेन से लिखना, हाईलाइटर आपके एग्जाम में अलाउ नहीं है। मृत्यु हुई थी इनकी 1623 ईस्वी में। गुरु थे इनके नरहरिदास जी, भाषा थी इनकी अवधी और ब्रज भाषा। जीवन परिचय, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था और कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक ग्राम में मानते हैं। इनका बचपन अनेकानेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ था। काशी के 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। महत्वपूर्ण रचनाएं इनकी कुछ इस प्रकार से हैं: श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण, रामलला नैचू, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल आदि। तो आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, आप सभी अपनी पढ़ाई में लीन रहिए। मैं मिलती हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।